अयोध्या नरेश की जय हो। हे महाराज, विद्या निसारद परम ज्ञानी महर्षि विश्वामित्र जी का आगमन हो रहा है। दुनिया में श्री राम का अवतार हुआ है। दुनिया में श्री राम का अवतार हुआ है। अब तक जो किया मुनिवर प्रणाम। कल्याण मुक्त चिरंजीवी भाव, चिरंजीवी भाव, चिरंजीवी भाव, दीर्घायु भाव। मुनिवर के चरणों में प्रणाम। कल्याण हो। हे मुनिनाथ, आपने अपने चरण कमलों से मेरे घर को पवित्र कर दिया। और बेटा किनारे में छोड़ दो आप।
या क्या कहते हैं आप? राम और लक्ष्मण को मैं कैसे दे सकता हूं? यह असंभव है मुनिवर। चौथी अवस्था में बड़ी मुश्किल से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। यह भी आपका ही आशीर्वाद है।
यह तो संभव नहीं आप मेरे प्राण ले लो, राम लखन को मैं नहीं दे पाऊंगा। हे स्वामी, राम लक्ष्मण भी दूध मोहे बालक हैं, वो क्या जाने लड़की बातें। यदि आज्ञा हो तो आपका यह सेवक पूरी सेना के साथ आपकी रक्षा के लिए चलने को तत्पर है। विचलित हो रहे हो राजन, मन की दुर्बलता को त्यागो। मन की दुर्बलता को त्यागो। हे महाराज, मैं विचलित नहीं हो रहा हूं, यह वरदान आपका ही दिया हुआ है, क्यों लौटा लेने की इच्छा रखते हो?
कहीं दो घड़ी की मुस्कुराहट देकर दशरथ का जीवन लूटने का निश्चय तो नहीं कर लिया ना? नहीं अयोध्यापति, विश्वामित्र रघुवंश का घातक कैसे हो सकता है? आप ऐसा विचार मन में कैसे ला सकते हो राजन? विश्वामित्र तो सदैव रघुवंश के प्रति प्रेम, उदारता, दया का भाव रखता है। क्यों वशिष्ठ जी, आप ही इन्हें समझाइए। क्या मैं ठीक नहीं कह रहा? मारीच और सुबाहु के दिन प्रतिदिन के कृत्यों से तो आप भी अवगत होंगे। क्यों नहीं महर्षि, कौन नहीं जानता उन्हें। हाँ ऋषिवर, हाँ, हमारे यज्ञों को नष्ट भ्रष्ट करना, उसमें मृत जानवरों के मांस और हड्डियों की आहुति देना, तो जैसे उनके मृत्यु की क्रियाएं हो चुकी हैं, जैसे हमारे सनातन को नष्ट करना उनका ध्येय बन चुका है। क्या कहते हो मुनिवर? मेरे सुकुमार बालक उनसे संघर्ष करेंगे? हे मुनिवर, किसी राक्षस का एक ही झटका इनके कोमल तन को नोचने के लिए पर्याप्त होगा। भूलते हो दशरथ, राम पुत्र हैं और तुम पिता। यह कौन जानता है कि विधि ने क्या रचा है? राम के रूप में स्वयं स्वयं विष्णु। हैं? क्या कहते हो मुनिवर? हाँ दशरथ, हाँ, आप विधाता की माया को समझो और निसंकोच मेरे साथ अपने राजकुमारों को भेज दो राजन। हे मुनिवर, मैं अपने हृदय को बहुत समझाता हूं, पर कुछ भी असर नहीं होता। हे गुरुदेव, चाहे दशरथ को वचनहारी बनना पड़े, आपका श्राप ही क्यों ना मोल लेना पड़े, राजन, इन फूलों को दशरथ अपने हाथ से नहीं मसलेगा। क्या कहते हो दशरथ? अपने मन की दुर्बलता को त्यागो राजन, अपने राज्य दायित्व का यह टहल अच्छी नहीं। इस अवसर है नाथ, या तो शीघ्र जवाब दे या करे मेरे साथ। मन की दुर्बलता ये राजसियों को शोभा नहीं देता दशरथ। जा
तो रोकते कैसे बात अच्छा, ठीक है दशरथ, तुम्हारे राम और लक्ष्मण पर, इन राजकुमारों पर विश्वामित्र का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है राजन, तुम्हारा कल्याण हो। अगर इस समय धर्म की रक्षा करते तो तुम्हारे लिए अच्छा रहता, तुम्हारी कीर्ति अमर होती। पर चलो, ठीक है राजन, तुम्हारी जैसी इच्छा, मैं चला। रुको, रुकिए। राजा दशरथ को ज्ञान ने घेरा है। मैं कुछ यत्न करता हूँ। हे अयोध्यापति, आप विश्वामित्र के प्रति संचालक हैं। काम तो अवतारी कोष है। पृथ्वी का भार इनके हाथों से हल्का होगा। हे दशरथ, मोह को त्याग कर दोनों राजकुमारों को सौंप दो। ये आपके दोनों राजकुमारों को धर्म और युद्ध की विद्या भी सिखाएंगे। ठीक है मुनिवर, आपकी जैसी आज्ञा। क्या मुझे जाने की आज्ञा है अयोध्यापति? नहीं महर्षि, नहीं। अयोध्यापति के द्वार से कोई खाली नहीं जाता। हाँ महर्षि, आप ठीक कहते हैं। आओ मेरे पुत्र, आओ मेरे प्यारे पुत्रों। आज से मैं तुम दोनों को महर्षि की सेवा में सौंप रहा हूं। यह लो हाथ में हाथ प्रभु, यह दोनों भोले भाले हैं। यह शब्द याद रहे स्वामी, यह बड़े प्यार से पाले हैं। आप तनिक भी चिंता न करें अयोध्यापति। जाओ मेरे प्यारे पुत्रों, महर्षि की सेवा करो। जाओ पुत्रों, आओ।